जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। गुरु ग्रंथ साहिब चारों तख्त के मालिक है। एक बार का जिक्र है। एक सत गुरु कहने वाले महात्मा रायकोट की तरफ अपने किसी समागम पर आने के पश्चात बाबा जी के दर्शन के लिए जोरडा आए। बाबा जी अभी बोरे में ही थे और दीवान में शाम 4 बजे की कथा हो रही थी। अंदर खबर मिलने पर सेवादार को आदेश दिया कि उनको आदर सहित दीवान में बिठा दिया जाए। सो वह रागी जत्ते के आगे बिठा दिया गया, पर उनका सेवक उनको चवर करने लग पड़ा। संगत ने इस अयोग्य तो समझा, पर सब चुप ही रहे। कीर्तन शुरू होते ही बाबा जी अंदर से आए, पर सीधे ही निचले आसन पर विराजे ही थे कि उनकी नज़र पहले चवर कराने वाले महात्मा जी पर और फिर गुरु ग्रंथ साहब जी के चवर की तरफ गई। इस पर बाबा जी वीर रस में बोले उठे, यहाँ चवर कराने का अधिकार केवल गुरु ग्रंथ साहब जी को ही है। 10 गुरुओं की जागती ज्योत कलयुग के पूर्ण गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, देहधारी गुरु नहीं है। बाबा जी का देखना देखकर दूसरे महात्मा बोलने से झिझक गए और उधर उनका सेवादार चवर झुलाने से हट गया तो उन्होंने सेवादार को कहा, सिखा, अपने चवर चलाना क्यों बंद कर दिया है? हमारी मर्यादा तो यही है। तो आगे से सेवक ने कहा, महाराज, शक्ति ही नहीं रही, हाथ ही नहीं हिलते। इसका कारण बाबा जी या वह जाने। कोई शक्ति काम कर गई या उस पर बाबा जी के तेज का प्रभाव काम कर गया। बाबा जी ने कहा, यह गुरु नानक का दरबार है, यहाँ 2 गुरु नहीं हो सकते। एक मियान में 2 तलवार नहीं आ सकती। इतना कहकर बाबा जी आप उठे और उन्होंने महात्मा के पाँव पड़ने की कोशिश की, पर उन्होंने आगे ही उठकर रोक दिया। बाबा जी की यह नम्रता देखकर वह भी शांति में आ गए और फिर कुछ समय कीर्तन श्रवण किया, आज्ञा लेकर वापस चले गए। दिल्ली में जब पहली बार नए संगियों को सेवा सौंपी तो उनको समझाया कि प्रकाश करते समय अपने गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में पूर्ण स्वच्छता और गुरु नानक जानकर आना होगा। सेवा करते हवा न हिले, छींक या डकार न आए, चवर खड़े होकर ही जाए, चवर खड़े होकर ही की जाए, जैसे गुरु नानक जी प्रत्यक्ष विराजमान है। चवर नीचे नीचे भी न किया जाए इत्यादि। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी अकेले भी हो तो भी सतनाम श्री वाहिगुरु की आवाज़ देकर जाओ। कहीं नाराज़गी मोल न ले। प्रकट गुरा की देह है। सदगुरु को पंखा करने पर भी कहे, जिसने स्नान किया हो चवर करने पर भी यही पाबंदी थी। एक बार बाबा जी किसी गांव के गुरुद्वारे में गए। उस समय हवा में रेत उड़ रही थी। गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था, पर ऊपर साधारण रुमाला होने पर पृष्ठों पर रेत पड़ी हुई थी, जिसको देखकर बाबा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। उस समय ग्रंथी सिंह को बुलाया और बड़ी डांट डपट की, यह कहकर कि अगर आपकी आंखों में एक चुटकी रेत पाए तो उसको पता चले। उपरांता आप एक रुमाला लेकर पन्ने साफ किए। इतनी भरपूर और ऊंची भावना थी। कहते थे कि एक अक्षर ही नहीं, गुरु नानक की आंखें हैं। यह पलकें गुरु नानक की पलकें हैं। जहाँ भी जाते यह खास तौर पर देखते कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को कैसे रखा जाता है, कैसे सेवा होती है, कैसे सत्कार होता है। अगर कहीं संदूक में
बड़ा हो तो खुलवा कर देखना कि कितनी सफाई है और पलंग पर विराजमान करवाना। एक स्थान पर देखा कि रजाइयों तलाइयों के नीचे दबाकर संदूक में रखा हुआ है और ऊपर चूहों की मेघने पहले चूहों की मेघने है। पहले डांटना कि और फिर प्यार से समझाना। बाबा नंदसिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का इतना सत्कार करवाया और किया है जो संसार में एक उपरांत उदाहरण आप है। एक कोई नामधारी बाबा जी के संगी को मिला और बातें करता करता कहने लगा कि बाबा नंदसिंह जी ने ही हमारे नामधारी पंथ को कमजोर किया है। पूछा वह कैसे? कहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करके। अगर बाबा नंदसिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूर्ण गुरु मानकर सेवा न करते, बाकी ये बातें तो ज्ञानियों की ही थी, तो हमने कोई पेश न जाने देनी थी, क्योंकि इन्होंने अमल करना नहीं था और हम लोगों ने यह साबित कर देना था कि प्रगट गुरा की देह कहना कोई सत्य बात नहीं है और हमारी गुरु वाली परंपरा कायम हो जानी थी। पर क्या करे, यह तो बाबा नंदसिंह जी है ही प्रकट गुरा मानकर दुनिया को एक दिशा देकर हमें कामयाब नहीं होने दिया। सो गुरुमुखो, यह बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अगर बाबा नंदसिंह जी यह प्रत्यक्ष गुरु न मानकर दिखाते तो ये नामधारी निरंकारी राधा स्वामी वगैरह ने सिख धर्म समाप्त ही कर देना था। बाकी बचा सिख मिशनरी और इनका गुरु काला अफगाना में कसर निकाल देनी थी। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि सिख कौम के थम थे बाबा नंदसिंह जी। आज वह 100 साखी की यह पंक्ति कान में बार बार गूंजती है। नंद सिंह गरजा सिंह आदि, जिन पेज पंत की साजी। बेशक अकाली चाहे पढ़ते तो है कि प्रगट गुरा की देह और दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब के प्रति पूर्ण सत्कार भी हो रहा है, पर अन्य गुरुद्वारों में प्रगट गुरा की देह वाला पूर्ण सत्कार नहीं है। इसलिए यह पूरी तरह प्रगट गुरा की देह नहीं मान रहे। पर धन धन बाबा नंदसिंह जी के इतिहास को पढ़े तो आपको पता चले कि कैसे उन्होंने सोए अमल किया और करवाया और आज तक हो रहा है। और जहाँ भी नानकसर स्थान बना है, कुछ जहाँ अखोती संत बेखी स्थानों को छोड़कर हर नानकसर के गुरुद्वारे में पूर्ण सत्कार है। बुच्चू वाले बाबा हरनाम सिंह जी से बाबा जी को पूर्ण प्राप्ति हुई और लहरे वाले संत वधावा सिंह जी से विद्या प्राप्त की। इन्हीं कारणों से इन दोनों महात्माओं का बाबा जी बहुत सत्कार करते थे और प्यार में आकर उनकी स्तुति में बहुत कुछ कहा जाता है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में नहीं किया करते थे। बुच्चू जाना और कहना हम मक्के जा रहे हैं, पहुँचने पर उनके चरण दबाने लग जाते। इस तरह 10-20 मिनट करने पर बुच्चू वाले आप ही कह देते कि न भाई, अब अपना काम कर, तो फिर जंगल में तपस्या करने चले जाना। बाबा जी अन्य सेवकों की तरह और कोई सेवा नहीं करते थे। दमदमा साहिब से आते और जाते बुच्चू ज़रूर जाना, पर संत बाबा हरनाम सिंह जी के देहांत के पश्चात रास्ते में कहना कि बुच्चू हो चले, तो झट फरमाया, भाई यारा नाल बहारा थी, हमने कब्र तो नहीं देखनी। कहा जाता है कि बुच्चू वाले से अंतिम मेल मिलाप के समय जब बाबा जी ने कहा कि हम
किसका पल्ला पकड़े, तो उन्होंने फरमाया, बाबा वाधवा सिंह जी का। शक्ति बेशक आपके पास ज़्यादा है, पर पल्ला तो किसी का पकड़ना ही पड़ेगा। आपको उनके पीछे लगना ही पड़ेगा, चाहे हम ही उनमें रहेंगे। उनको हमारे ही रूप समझना। संत वाधवा सिंह जी बाबा जी से 12-13 वर्ष बड़े थे। संस्कृत भाषा की व्याकरण के पंडित थे। इनके आगे कोई ज्ञानी ठहरता नहीं था। शारीरिक क्रिया में विवेक था, पर वैसे बहुत सीधे थे, जैसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। बीमार तो हो जाया करते थे, पर दवाई कभी नहीं लेनी, वैसे ही ठीक हो जाना। जैसे कि पहले भाग में बताया गया है कि संत वाधवा सिंह जी से बाबा जी ने साधारण विद्या प्राप्त की, पर शायद उपरोक्त निर्देश अनुसार बाबा जी उनका बहुत सत्कार करते थे। जब लहरे जाते तो 10-12 सिंह का जत्था साथ हुआ करता। लहरे का गुरुद्वारा एक ऊंचे स्थान पर था। गांव की आबादी में जाते ही कीर्तन शुरू कर देना और कीर्तन की आवाज़ सुनते ही संत वाधवा सिंह जी व दूसरों ने नीचे उतर आना। एक बार कुचिल कठोर कपटी कामी वाले शब्द पढ़ और सबके नेत्र सजल हो गए। बाबा जी दंडोत करनी और जमीन पर पड़े रहना, जब तक बाबा वाधवा सिंह जी आप आकर न उठाते। उन्होंने भी आगे कृष्ण जी कहकर शीघ्र उठने पर बाबा जी को मजबूर करना। गुरुद्वारे के स्थान पर पहुंचकर संत वाधवा सिंह जी को पलंग पर बैठाना और आप नीचे बैठना। फिर जल मंगवाकर उनके चरण धोना। चरण धोने के लिए जल डालना तो पहले पाए जल का चरणामृत आप लेना, फिर पलंग पर लिटाकर सेवा करनी, मुट्ठी चापी करनी, रात केवल एक ही रहना और फिर प्रसन्नता पाकर चल देना। जब कभी बाबा जी को याद करना होता तो संत जी एक विशेष सेवक से चिट्ठी लिखवाते थे। जब कभी लहरे बाबा जी ने दर्शन करने जाने तो सभी सेवकों के लिए पोशाकें, कुर्ते, कचरे आदि लेकर जाया करते थे। ऐसे कई बार होता रहा, पर एक बार लेखक ने मनमत कर ली तो बाबा जी ने संतों के पास विनती की कि आगे लिखती पत्र द्वारा दास को याद न किया करो। चिट्ठी लिखने वाले कई बार मनमत कर लेते हैं। जब कभी किसी सेवा संबंधी या वैसे ही दर्शन करने की चाह हो तो गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने की हुई अरदास हमें टेलीफोन जैसे पहुंच जाएगी और हाजिर हो जाया करेंगे। ऋषि जी समझ लग गई है। चिट्ठी लिखने वाले का ख्याल होगा कि दर्शन हो जाएंगे, कड़ा प्रसाद उड़ेगा और वस्त्र भी मिल जाएंगे। संत जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। इसके बाद फिर लहरे वालों ने चिट्ठी डालनी बंद कर दी और जो कभी कोई कहता भी अपने लिए चिट्ठी लिखाने के लिए तो यह उत्तर देता। यह भी कहा करते कि आम लोगों हमें विद्या गुरु गलती से कहते हैं, हमारे तो अपने जीवन को दृश्य जी का संघन ने ऊंचा कर दिया है। उपरांत एक समय की बात है कि लहर वालों ने मन में अरदास की कि कृष्ण जी के दर्शन हो। इधर बाबा जी ध्यान में थे। ध्यान खुला तो हाजिरी को वचन किया। लहरे से टेलीफोन आया है, झटपट तैयारी करो। आधे घंटे में मोटर आ गई। जगराव, बसिया और जितने शहर रास्ते में आए कहीं नहीं ठहरे और लहरे पहुंच गए। आगे क्या देखते हैं कि भाई पूर्ण सिंह रागी
शब्द पढ़ रहा है। गुरुमुखी पियारे आई मिल, मैं चीरी विछुने राम राजे। जोत ही दंडोत की और फिर विनती की, महाराज दोहरी तार कड़काई थी, क्या हुक्म है? कुछ नहीं, मन करता था दर्शन करने को। संत वाधवा सिंह जी ने फरमाया, फिर अपने नियम अनुसार मुट्ठी चापी करने लग पड़े और अति श्रद्धा और प्यार की बातें में तू ही मेरा रब कहने पर भी संकोच नहीं किया। संत वाधवा सिंह जी ने कहा, त्रिषि जी, हम तो डेरेदार है, गुरु नानक का रूप तो आप हो। ऐसे ही मन की बातें और प्रेम प्यार के वचन होते रहे, जैसे दो दरिया मिलकर टाटे मार रहे हैं। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।